नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तुला राशि के लिए लिब्रास के लिए 2024 दिसंबर कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं टैरो के थ्रू क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले हम आपका स्वास्थ्य देखेंगे, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके स्वास्थ्य में, क्या कहना चाह रहे हैं गणपति आपसे आपके स्वास्थ्य को लेकर। वहीं हम जानेंगे अगर आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, कैसा रहेगा दिसंबर का महीना आपके लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में। तुला राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य इनिशियली फर्स्ट वीक में मुझे थोड़ा तकलीफ दिख रही है आपके स्वास्थ्य में। डोंट इग्नोर योर हेल्थ। अगर आपकी तबीयत खराब लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको माइग्रेन या पेट दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मुझे दिख रहा है कि हो सकती है, तो डोंट इग्नोर योर हेल्थ। अपने डॉक्टर से मिलिए, अपनी मेडिसिन प्रॉपर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर थोड़ा सा टफ है आपके लिए लिब्रास। उसके बाद का जो महीना है वो अच्छा बीतेगा, बेहतर बीतेगा, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही किसी तरह की भी मुझे। महीना अच्छा ही निकलेगा, स्वास्थ्य को लेकर पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। बट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको अपनी सेहत का बहुत 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 ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं हम देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या निकल कर आ रहा है। लव रिलेशनशिप में बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं। थोड़ा छोटे मोटे झगड़ों के अलावा मुझे ऐसा कोई परेशानी आप लोगों के बीच होती हुई नहीं दिख रही है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। हाँ, इनिशियली मुझे थोड़ा सा झगड़े दिख रहे हैं कि हाँ, बीच में थोड़ी नोक-झोंक हो सकती है मंथ में, बट वो भी बहुत ज़्यादा मंथ के एंड में थोड़ी नोक-झोंक मुझे होती हुई नज़र आ रही है, बट वो भी बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। 2-3 दिन तक की वो नोक-झोंक है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ओवरऑल महीने में एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपके रिलेशनशिप का। आपस में बहुत प्रेम संबंध मधुर बनेगा, मजबूत बनेगा, और रिलेशनशिप डे बाय डे मैं देख रही हूँ कि स्ट्रांग हो रहा है। अगर आपकी फैमिलीज आपके रिलेशनशिप के को लेकर अभी तक नहीं एग्री हुई थी, तो मैं देख पा रही हूँ कि उनकी भी सहमति मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में है नहीं। मंथ के एंड में, दिसंबर एंड में आके मुझे थोड़ा सा नोक झोंक दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बैठकर सॉल्व कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। अदरवाइज कोई भी दिक्कत मुझे ऐसी नज़र नहीं आई है, ठीक है। वहीं हम देख लेते हैं आप किसी के प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, नए प्रेम का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। क्या आपके लिए जीवन में कोई आ रहा है नया प्रेमी जिसका आप इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वो भी हम जान लेंगे। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका, वैवाहिक जीवन में क्या एनर्जीज आ रही है जान लेते हैं। वैवाहिक जीवन की एनर्जीज क्या है, ये देखा। तो सबसे पहले हम देखेंगे somebody is coming in your life, कोई आपके जीवन में आ रहा है। डेफिनेटली आपके जीवन में कोई ना कोई आ रहा है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। बड़ी पॉजिटिविटी वाले कार्ड निकल कर आए हैं, ग्रोथ है, वॉन्ड्स के दो कार्ड निकल कर आने का मतलब यही है कि somebody is coming in your life, कोई आपके जीवन में आ रहा है जो आपके जीवन को बदल देगा। काफ़ी चेंजेस आपके जीवन में मुझे नज़र आते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान के आने से आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी भरा एक माहौल रहने वाला है। और अच्छा, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में अभी दिसंबर के महीने में आ रहा है, ये बहुत अच्छा एक आप लोगों के बीच बहुत अच्छी ट्यूरिंग बन के रहेगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा रहेगा समय, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेटली कोई आपके जीवन में आ रहा है, नया प्रेम मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। वैवाहिक जीवन में देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपकी, वैवाहिक जीवन में क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, वैवाहिक जीवन में मुझे थोड़ा नाराज़गी न दिख रही है। आप दोनों की एक दूसरे से झगड़ा नज़र आ रहा है, किसी बात पे तनातनी हो सकती है। थोड़ा बैलेंस बनाकर चलिए, झगड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन मुझे थोड़ा दिक्कतों में नज़र आ रहा है।
आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए झगड़ों को, अपने पार्टनर के साथ बहस मत कीजिए, बैलेंस बनाकर चलिए, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी आपके रिश्ते में। और मुझे इतना भी दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर मूव ऑन करने तक की हो सकता है, ये झगड़े इतने बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपको बोला है कि बैलेंस बनाइए, लाइफ में बैलेंस बनाइए, अदरवाइज आपके साथ आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया। अगर छोटे मोटे झगड़े होते भी हैं, किसी बात पर आपकी पार्टनर के साथ बहस हो जाती है, तो बैठकर बात कीजिए, जस्ट इग्नोर, अदरवाइज ये झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यूनिवर्स ने आपको संदेश दिया है कि एनी हाउ आपको किसी भी तरीके से अपने जीवन में दिसंबर के महीने में, वैवाहिक जीवन में स्पेशली, किसी न किसी तरह बैलेंस बनाकर आपको रखना ही होगा, ठीक है। वहीं हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या संदेश दे रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, एंजल्स क्या गाइडेंस ला रही हैं आपके लिए। स्टूडेंट्स लिब्राज, स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, और करंट जॉब में क्या स्टेटस आ रहा है जान लेते हैं। करंट जॉब के लिए क्या स्टेटस है, करंट जॉब में क्या स्टेटस आ रहा है देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं स्टूडेंट्स आपके लिए। स्टूडेंट्स, फोकस ऑन योर स्टडीज, पढ़ाई से मन भागते हुए नज़र आ रहा है। आप अपने आप को बहुत ही बंधा बंधा महसूस करेंगे इन आने वाले दिनों में। दिसंबर के महीने में आप अपनी पढ़ाई से खुश नहीं हैं, आप वेट कर रहे हैं कि कोई आकर आपको एडमायर करे तो आप पढ़ाई कर पाएंगे। बंधे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से पढ़ाई शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। और किसी के एक होता है ना कि हम वेट करते हैं कि अगला हमें आके बोलेगा हाँ यू आर डूइंग सो वेल, तो हम किसी की ऑथेंटिकेशन का वेट कर रहे हैं कि जब तक कोई मुझे नहीं बोलेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तब तक मैं कुछ मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं पाऊंगा। वो फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कहाँ से शुरू कर कर कहाँ पढ़ाई ख़त्म करूँ। बहुत ही असमंजस में मुझे नज़र आ रहे हैं। सेम अगर आप बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई आकर आपका काम कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़े डिलेज हैं, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। आप मुझे स्टूडेंट्स इनएक्टिव नज़र आ रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो आपको इनएक्टिव बिल्कुल नहीं होना है, अदरवाइज आपके फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। करंट जॉब में क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। ओके, करंट जॉब में ओवरबर्डन दिख रहे हैं मुझे आप दिसंबर के महीने में, बट फिर भी आपके लिए ओवरऑल दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कलीग से मिलेंगी आपको। आपके हायर जो अथॉरिटीज़ हैं, बॉस हैं, वो आपको एडमायर करेंगे, आपको सराहा जाएगा अपने ऑफिस में। तो करियर के लिए बहुत अच्छा महीना है दिसंबर का। ओवरबर्डन मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं जिससे आपको थकान रहेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत एडमायर किया जाएगा। आपके कलीग्स के साथ बहुत अच्छे एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन मुझे नज़र आ रही है, तो जिससे आपको और आपके बॉस जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको बहुत एडमायर करेंगे, आपको बहुत प्रेस करेंगे, जिससे थोड़ी बहुत थकान जो हो भी रही है काम से वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो करंट जॉब में बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। सेम हम वहीं जान लेते हैं, अगर आपने नई जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए हैं तो क्या इज़ दिस फॉर यू, या आपके लिए है या नहीं है। जो इंटरव्यू आपने दिए हैं आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी जान लेते हैं। और अगर अपनी जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तो आपको करनी चाहिए क्या लिब्राज अपनी जॉब स्विच। ओके, देखिए आपने जो जॉब के इंटरव्यू दिए हैं वो आपके फेवर में ही आते हुए मुझे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। जॉब इंटरव्यूज़ आपके फेवर में ही आएंगे। आप जैसी नौकरी चाहते हैं वैसी नौकरी आपको मिलने वाली है, बट
ऑन दी अदर हैंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप ये नौकरी एक्सेप्ट करेंगे, देखिए दिस इज़ योर फर्स्ट जॉब, ऑफ कोर्स आप एक्सेप्ट करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर आपने ये जॉब एक्सेप्ट करी तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुझे वहाँ का माहौल टफ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू यू, जैसा नेचर आपका है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे टफ दिख रहा है, थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा। बट व्हेन वी नीड अ जॉब, जब हमें ज़रूरत है नौकरी की, हमारी ज़रूरत है, यू शुड जॉइन दिस जॉब, दिस ऑफिस। और ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ये तो पूरी लाइफ कभी ना कभी किसी न किसी फेज पर आती ही हैं, तो आपको डेफिनेटली जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। बट मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस आपको करनी पड़ेंगी, जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज सब बहुत अच्छा है, ये महीना है, जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। वहीं देख लेते हैं बिजनेस पर्सन के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या संदेश आ रहे हैं बिजनेस पर्सन के लिए, क्या एनर्जीज आ रही हैं बिजनेस पर्सन के लिए। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बिजनेस पर्सन, द हाई प्रेस्ट, द लवर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तीनों ही कार्ड इतने खूबसूरत निकल कर आए हैं। बिजनेस में मुझे ग्रोथ दिख रही है, ग्रोथ ग्रोथ और ग्रोथ। बहुत अच्छा समय है बिजनेस के लिए। अगर आप कोई नया स्टार्टअप भी करना चाहते हैं अपने पुराने बिजनेस के साथ साथ, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन योर न्यू स्टार्टअप। बहुत अच्छा समय है बिजनेस में, फुली ग्रोथ मिलेगी, पूरा प्रॉफिट मिलेगा, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बिजनेस के लिए ओवरऑल महीना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ग्रोथ वाला महीना है बिजनेस पर्सन आप लोगों के लिए, बहुत ही सुंदर महीना है। फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है ये महीना जान लेते हैं आपके लिए। और क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करना चाहिए क्या। फाइनेंशियली माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर कैसी रहेगी देखते हैं, और फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है ये महीना, क्या संदेश आ रहे हैं। और क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए क्या क्रिप्टो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, वो भी जान लेते हैं हम। ओके, सबसे पहले हम फाइनेंशियली देख लेते हैं कैसा रहेगा ये महीना। ओके, फाइनेंशियली मुझे महीने की शुरुआत में थोड़ा टफ नज़र आ रहा है। इनिशियली 10 दिन मुझे दिक्कत भरे नज़र आ रहे हैं। 10 तारीख के बाद मतलब बड़ा मिला जुला सा ये महीना है फाइनेंस के लिए आपके, बहुत ही मिला जुला महीना नज़र आ रहा है। इनिशियली थोड़ा दिक्कत दिख रही है मुझे पैसे को लेकर, बट मिड वीक ऑफ दिसंबर आते आते पैसे की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। बट एट द एंड ऑफ द दिसंबर अगेन थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। तो मिला जुला महीना रहेगा, बहुत ज़्यादा क्रंच भी नहीं रहेगा, तो बहुत ज़्यादा पैसे में दिक्कतें भी नहीं आएंगी, तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा भी नहीं। एक मिला जुला बैलेंस महीना हम कह सकते हैं। क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो करना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बेशक 4 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, बट मुझे नहीं दिख रहा अगर आप लालच में आकर क्रिप्टो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आपको चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, बट जो मैं अपने एंड से देख पा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्रिप्टो शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया इस महीने, तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अननेसेसरली आपका पैसा फंस जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपका पैसा फंसे, इस महीने ना करके आप अगले महीने इन्वेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों अपना पैसा अननेसेसरली फंसाना है। ओके, अगले महीने आप जनवरी में 2025 में इन्वेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। महादेव आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं, भगवान शिव क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या करें आप ऐसा दिसंबर के महीने में, ओवरऑल क्या करें कि जीवन थोड़ा सरल हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए जीवन। देखते हैं क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए। एम्ब्रेस द पॉजिटिव आउटलुक। देखिए भगवान शिव ने यही बोला है कि हमें
प्रॉब्लम्स को नहीं देखना है, सॉल्यूशंस को देखना है। हो सकता है लाइफ में हम बहुत सारी जगह ऐसे स्टक हो जाते हैं कि हमें सिर्फ ये दिखता है कि हमारे साथ सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो भगवान शिव ने ये बोला है कि हमें समस्याओं को ना देखकर उसके सॉल्यूशन को देखना है, कि हम उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं। वो एटीट्यूड हमें अपने में पैदा करना है, वो सोच हमें अपने में इनकल्टिकेट करनी है कि अगर प्रॉब्लम है तो हमें उसका रोना नहीं रोना है। इनफैक्ट हमें कोशिश करना है, हमें रास्ता ढूंढना है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आए। ठीक है, और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ है। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।